एक बड़ा अच्छा हमारा वेदांतिक स्टेटमेंट है, नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम। अगर मुक्त होना है, अगर बुद्ध होना है, अगर शुद्ध होना है तो नित्य में रहना आना चाहिए। नित्य माने दिन की बात नहीं कर रहा हूं, नित्य माने नाव। अगर NOW भी लिखा है तो N मान लो पास्ट है, W मान लो फ्यूचर है, तो O जो शून्य है वो नित्य है। नाव के अंदर भी NOW होता है ना शायद, NOW। बॉम्बे में भी NOW होता है। N आपका पास्ट है, W आपका फ्यूचर है, O नित्य है। इतना नित्य में होना सीखो, जहाँ के हो वहाँ का होना सीखो, लिखते हुए अक्षर होना सीखो, पढ़ते हुए वो आकृति होना सीखो, खाते हुए भोजन होना सीखो, चाय पीते हुए चाय होना सीखो, काम करते हुए काम होना सीखो, ड्राइविंग करते हुए कार होना सीखो। जहाँ के हो वहाँ का होना सीखो। आप पाएंगे कि तनाव प्रबंधन तो बहुत छोटी चीज है, कुछ और ही प्रबंधन हो गया। अगर यहाँ है तो नदी में है तो नदी की धारा बनना सीखो। नदी में बैठकर तो ना नदी में रहे ना वहां रहे, है ना। तो इतने थोड़े बखेड़ों को कम करो, थोड़ा सा अपने आप को केंद्रित करो कि जहां आप होते हो वहां हो सकते हो। तनाव होने के लिए काल की आवश्यकता है, बिना टाइम के तनाव नहीं हो सकता। You are with me? बिना टाइम के तनाव नहीं हो सकता। काल कितने होते हैं महाराष्ट्र में? कौन कौन से होते हैं? अच्छा, आप तो ऐसे हो गए, भूत, भविष्य, वर्तमान। भूत, वर्तमान, भविष्य। ऐसे हो गए थे ना? रेखा याद है ना? बिंदु है बीच में ना, राउंड लगाए तो राखी हो गई ना। काल दो होते हैं, भूतकाल एवं भविष्य काल। वर्तमान कालातीत अवस्था है, वर्तमान में काल नहीं होता। वर्तमान न भूत में है, वर्तमान न भविष्य में है। थोड़ा हम और आगे बढ़ गए कि काल सिर्फ दो ही होते हैं, भूतकाल और भविष्य। वर्तमान कालातीत अवस्था है, समयातीत अवस्था है, और तनाव होने के लिए समय चाहिए। तो जो वर्तमान में है वो तनाव में नहीं हो सकता। सो अध्यात्म आपको वर्तमान में रहने की कला सिखाता है। बीइंगनेस, सिर्फ होना है। याद आया डायलॉग? जस्ट बी, बाकी सब हो जाने दो। बीइंगनेस को सीखिए। तो नित्य में रहना आना चाहिए। आप पाएंगे कितनी फिजिकल बीमारियां भी कम होंगी, कितनी आपकी मेंटल अवसाद कम होंगे। यू विल बी सरप्राइजिंग। मेंटल डिस्टर्बेंसेस, अवसाद। नाउ इज द बिगेस्ट वन।